दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस जीके चैनल रजनीश जीके क्लब यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज हम आप सभी के लिए लेकर आए हैं इस जीके जीएस की क्लास में इस जीके के महत्वपूर्ण 25 सवाल के बारे में। ये जितने भी हम प्रश्न लेकर आए हैं, ये सब प्रश्न आपके आने वाले सभी एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न रहेगा। तो आप सभी लोग इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। अगर आप चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूंगा यूट्यूब पर तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके तक पहुंचे। तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आपके सामने पहला प्रश्न दिया है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। दोस्तों, पूछा क्या है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यकृत। कौन सी ग्रंथि है दोस्तों? तो यकृत। यानी पहला क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यकृत। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था। दोस्तों, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये भी प्रश्न किसी न किसी एग्जाम में पूछा है और पूछ भी सकता है, इसलिए इस क्वेश्चन पर आप लोग ध्यान दीजिएगा। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था। दोस्तों, पूछा है भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 1942 में। कब हुआ था दोस्तों? 1942 में। यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1942 में। चलिए दोस्तों, अब हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। अर्जुन पुरस्कार जो है वो किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, खेल क्षेत्र में दिया जाता है। किस क्षेत्र में दिया जाता है दोस्तों? तो खेल क्षेत्र में अर्जुन पुरस्कार दिया जाता है। तो इसका क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, खेल क्षेत्र में दिया जाता है। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। ज्वार भाटा पर सबसे अधिक किसका प्रभाव होता है। ज्वार भाटा पर सबसे अधिक किसका प्रभाव होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चंद्रमा का आकर्षण होता है। किसका प्रभाव होता है? चंद्रमा का आकर्षण। यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चंद्रमा का आकर्षण। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। भारत का बगीचा किसे कहा जाता है। भारत का बगीचा किसे कहा जाता है। तो इस पांचवें प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बेंगलोर को। किसे कहा जाता है दोस्तों? तो बेंगलोर को भारत का बगीचा कहा जाता है। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था। तो इस छठे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वारेन हेस्टिंग्स। वारेन हेस्टिंग्स बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल था। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। इंदिरा गांधी परियोजना किस नदी पर है। इंदिरा गांधी परियोजना किस नदी पर है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, नीचे ऑप्शन दिया है आपका, सतलज। किस नदी पर है दोस्तों? तो ऑप्शन डी, सतलज नदी पर इंदिरा गांधी परियोजना स्थित है। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। ये प्रश्न क्या कह रहा है कि चिल्का झील किस राज्य में स्थित है। चिल्का झील किस राज्य में स्थित है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उड़ीसा में। उड़ीसा में चिल्का झील स्थित है। दोस्तों, अभी तक हमारे वीडियो को आप लाइक नहीं किए होंगे तो कृपया लाइक कर दीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कीजिए, ताकि जो लोग भी इस वीडियो को देखें इस वीडियो से कुछ ना कुछ सीखें। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। भारत में अंग्रेजी शिक्षा का जन्मदाता किसे माना जाता है। भारत में अंग्रेजी शिक्षा का जन्मदाता किसे माना जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड माइकले। किसे कहा जाता है दोस्तों भारत में अंग्रेजी शिक्षा का जन्मदाता। तो लॉर्ड माइकले को भारत में अंग्रेजी शिक्षा के जन्मदाता कहा जाता है। यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड माइकले। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है या किस राज्य में स्थित है। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है।
तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उत्तराखंड में स्थित है। कहाँ स्थित है दोस्तों? तो उत्तराखंड में जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उत्तराखंड, अरे सॉरी, उत्तर प्रदेश। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। ये भी प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो ये प्रश्न क्या कर रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, व्योमेश चंद्र बनर्जी। व्योमेश चंद्र बनर्जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे। ये भी प्रश्न याद रखना है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, व्योमेश चंद्र बनर्जी। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच कौन सी ट्रेन चलती है? भारत और पाकिस्तान के बीच कौन सी ट्रेन चलती है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, समझौता एक्सप्रेस। कौन सी ट्रेन चलती है भारत और पाकिस्तान के बीच? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, समझौता एक्सप्रेस। इस 12वें क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, समझौता एक्सप्रेस। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। चौरा चोरी कांड किस वर्ष घटित हुआ था? चौरा चोरी कांड किस वर्ष घटित हुआ था दोस्तों? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1922 ईस्वी में। कब हुआ था दोस्तों? तो 1922 ईस्वी में चौरा चोरी कांड हुआ था। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है? काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है दोस्तों? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रेगुर मिट्टी। काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है दोस्तों? तो रेगुर मिट्टी। यानी क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रेगुर मिट्टी। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। शास्त्रीय संगीत का जनक किस वेद को कहा जाता है? शास्त्रीय संगीत का जनक किस वेद को कहते हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सामवेद। सामवेद को शास्त्रीय संगीत का जनक कहते हैं। किसे कहते हैं दोस्तों? तो सामवेद को सामवेद को शास्त्रीय संगीत का जनक कहा जाता है। यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सामवेद। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। ये भी प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो इस प्रश्न को आप लोग समझिएगा। प्रश्न क्या कर रहा है? किस गति के कारण दिन और रात होता है? किस गति के कारण दिन और रात होता है? तो दैनिक गति के कारण दिन और रात होता है। अब पूछ देगा कि किस गति के कारण मौसम बदलता है, तो आप लोग को बताना है वार्षिक गति के कारण। वार्षिक गति के कारण मौसम बदलता है, दैनिक गति के कारण दिन और रात होता है। यानी 16वें क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दैनिक गति के कारण। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुआ था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुआ था? तो दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ दोस्तों? तो 1885 ईस्वी में हुआ था। यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1885 ईस्वी में। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का 7वां बड़ा देश कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का 7वां बड़ा देश कौन सा है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भारत। भारत क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का 7वां बड़ा देश है, ये भी याद रखना है। यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भारत। कौन सा देश है दोस्तों? तो भारत क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे 7वां बड़ा देश है। पहला स्थान पर रूस है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश कौन सा है पहला स्थान पर? तो वो रूस है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। उत्तर प्रदेश के वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है? उत्तर प्रदेश के वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, योगी आदित्यनाथ। कौन है दोस्तों मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के? तो योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं। ये भी प्रश्न आप लोगों को याद रखना है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। ये प्रश्न क्या कह रहा है? दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गैलीलियो ने किया था। किसने किया था दोस्तों दूरबीन का आविष्कार? तो गैलीलियो ने किया था। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। पहिए का आविष्कार किस काल में हुआ था? पहिए का आविष्कार किस काल में हुआ था दोस्तों? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नवपाषाण काल में।
पहिए का आविष्कार किस काल में हुआ? तो दोस्तों तो नवपाषाण काल में 21 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न लिखते हैं हम लोग। ये भी प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, इस प्रश्न को आप लोग याद रखना है। ये प्रश्न चलिए क्या कहता है, दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? दिल्ली जो है भारत की राजधानी कब बनी? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1911 में बनी। कब बनी दोस्तों? तो 1911 में दिल्ली भारत की राजधानी बनी। और 1911 से पहले भारत की राजधानी कौन थी दोस्तों? तो कोलकाता थी। भारत की राजधानी 1911 से पहले कौन था? तो कोलकाता था भारत की राजधानी 1911 से पहले, और 1911 में दिल्ली बन गई। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1911 दिल्ली भारत की राजधानी बनी। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। कंप्यूटर का खोज किसने किया था? कंप्यूटर का खोज किसने किया था दोस्तों? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, चार्ल्स बेबेज। किसने किया था दोस्तों? तो चार्ल्स बेबेज कंप्यूटर का खोज किया था। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। दिल्ली से पहले भारत की राजधानी कहाँ थी? देखिए दोस्तों वही प्रश्न है जो हमको बताए थे, 1911 से पहले कोलकाता राजधानी थी। तो ये प्रश्न कह रहा है कि दिल्ली से पहले भारत की राजधानी कहाँ थी दोस्तों? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कोलकाता। कोलकाता दिल्ली से पहले भारत की राजधानी थी, ये भी याद रखना है। चलिए दोस्तों अब ये प्रश्न अब आपके लिए, इस प्रश्न का उत्तर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है। ये प्रश्न बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिए दोस्तों प्रश्न क्या कह रहा है कि भारत का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है? भारत का प्रवेश द्वार किससे कहा जाता है दोस्तों? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, सॉरी इस क्वेश्चन को आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना है। ऑप्शन ए मुंबई, ऑप्शन बी दिल्ली, ऑप्शन सी चेन्नई, ऑप्शन डी कोलकाता। इन चारों ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन चुनकर आप लोग को कमेंट बॉक्स में देना है। यानी ये कमेंट क्वेश्चन है, इसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। चलिए दोस्तों आज इतना ही। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक कीजिएगा, अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों आज इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।